हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पढ़ रहे थे, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट अस assume that रूट 5 इज रेशनल। हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि रूट 5 जो है वो कैसा है, हमारा रेशनल है, रेशनल नंबर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अगर रेशनल नंबर है सो रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए and B are co-primes, जहां पर A और B कैसे हैं, co-primes हैं। ठीक, तो रूट 5B इक्वल टू A, इक्वेशन नंबर 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या कर दिए, स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर implies that 5 डिवाइड्स ए, इक्वेशन नंबर 3। और ये आपने कहां पढ़ा था, बाय थ्योरम 1.3 में आपने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। सेम वही थ्योरी है कि अगर 5 A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 A को भी डिवाइड करेगा। अब we can take A equal to 5C, then इक्वेशन 2। अब हमने क्या कर लिया है कि A की जगह 5C एज्यूम कर लिया है। अब इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं हम, देन 5C होल स्क्वायर इक्वल टू 5B स्क्वायर, 25C स्क्वायर इक्वल टू 5B स्क्वायर। 5 से कैंसिल किया 25 को 5 टाइम्स, तो आपको मिल गया B स्क्वायर इक्वल टू 5C स्क्वायर। 5 divides B square, so 5 also divides B, इक्वेशन नंबर 4। देखिए 5 अगर B स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 जो है वो B को भी डिवाइड करेगा। बाय इक्वेशन 3rd and 4th, देखिए 3rd और 4th में, 3rd में क्या पता चलता है कि जो 5 वो A को भी डिवाइड कर रहा है, 5 B को डिवाइड कर रहा है। सिंस 5 डिवाइड्स A and B बोथ, दोनों को डिवाइड कर रहा है, बट वी नो दैट, क्या जानते हैं, दैट A and B have no common factor, no common factor other than 1। 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। Therefore, our assumption is wrong। तो हमारी जो assumption है वो क्या है, गलत है। क्या assumption किया हमने कि रूट 5 कैसा है, रेशनल है। Hence रूट 5 is irrational number। इसका मतलब है कि जो रूट 5 है वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। ध्यान से देख लीजिए बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि 3 + 2 √5
5 कैसा है? इरेशनल है। आपने लेट कर लिया, लेट अस assume that 3 plus 2 root 5 is rational। आपने assume कर लिया है कि 3 plus 2 root 5 कैसा है? रेशनल है। अगर रेशनल है then 3 plus 2 root 5 equal to a upon b, where a and b are को-प्राइम। कैसे? को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब है वो अपने नंबर और 1 से डिविजिबल होंगे। ठीक। अब देखिए 2 रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। 2 रूट 5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन b। 2 को इधर ले आए, देन रूट 5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। तो रूट 5 जो है वो a माइनस 3b अपॉन 2b के इक्वल है। सिंस a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल, देखिए p बाई 2 के फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के, तो वो कैसा है? रेशनल। देयरफॉर रूट 5 इज आल्सो रेशनल, इसलिए रूट 5 भी कैसा होगा? रेशनल होगा। But we know that root 5 is irrational, और हम जानते हैं कि रूट 5 क्या होता है? इरेशनल। सो our assumption is wrong। तो जो हमने assume किया है वो क्या है? गलत है। Hence 3 plus 2 root 5 is irrational। इसलिए जो 3 plus 2 root 5 है वो कैसा है? irrational है। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें बताना है कि ये इरेशनल है। पहले पार्ट को देखते हैं। 1/√2 लिखा है, तो हमने लेट कर लिया, लेट अस assume that 1/√2 is rational। हमने assume कर लिया कि 1/√2 कैसा है? रेशनल है। तो 1/√2 इक्वल टू a अपॉन b, where a and b are को-प्राइम्स। a और b कैसे हैं? को-प्राइम्स हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर √2 लिखा है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही √2 का मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो आपको क्या मिलेगा? √2 अपॉन 2 इक्वल टू ab, √2 इक्वल टू 2a अपॉन b। तो √2 की वैल्यू आपको 2a अपॉन b मिल गई। फिर सिंस 2a अपॉन b इज रेशनल, क्योंकि ये p/2 के फॉर्म में है तो रेशनल है। देयरफॉर √2 इज आल्सो रेशनल, इसलिए √2 भी कैसा होगा? रेशनल होगा। बट क्या है? बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, और हमें पता है कि √2 कैसा है? इरेशनल है। सो आवर assumption is wrong। तो जो हमने assume किया वो कैसा है? गलत है। Hence 1/√2 is irrational, इसलिए 1/√2 कैसा हो गया? इरेशनल हो गया। देख लीजिए ध्यान से।
अब बच्चों सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में आपके लिखा है 7√5, ठीक। तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट अस assume that 7√5 is rational number, ठीक। अगर रेशनल नंबर है तो 7√5 इक्वल टू a अपॉन b, where a and b are co-primes। जहां पर a और b कैसे हैं, co-primes है, तो √5 इक्वल टू a अपॉन 7b। सिंस a अपॉन 7b इज रेशनल, a अपॉन 7b क्या है, रेशनल है, देयरफॉर √5 इज आल्सो रेशनल। इसलिए √5 कैसा होगा, रेशनल होगा। बट we know that √5 is irrational, पर हम जानते हैं कि √5 कैसा है, इरेशनल है। और अगर √5 इरेशनल है so our assumption is wrong, तो हमारा जो माना हुआ है वो क्या है, गलत है। assumption is wrong, hence 7√5 is irrational। इसलिए 7√5 कैसा होगा, irrational होगा। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों इसका तीसरा पार्ट देखिए। तीसरे पार्ट में लिखा है 6 + √2। Let us assume that 6 + √2 is rational। हमने assume किया है कि 6 + √2 कैसा है, रेशनल है। Then 6 + √2 equal to a upon b, where a and b are co-primes। यहाँ a और b कैसे हैं, co-primes हैं। then √2 equal to a upon b minus 6, √2 equal to a minus 6b upon 6, सॉरी b, यहाँ b लिखा जाएगा। सिंस a minus 6b upon b is rational, ठीक। तो therefore √2 is also rational। अगर a minus 6b upon b रेशनल है तो √2 भी क्या होगा, रेशनल होगा। बट वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, पर हम जानते हैं कि √2 कैसा है, इरेशनल है। सो आवर assumption is wrong। तो जो हमने माना वो क्या है, गलत है। Hence 6 + √2 is irrational। तो 6 + √2 कैसा है, इरेशनल। ध्यान से देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइए।